बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, सबसे पहले तो आज का जो टाइटल है या आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से कि आपको मैंने बताना है कि व्यू एक्सटेंट्स क्या होती हैं और क्रॉप रीजन्स क्या होती हैं रेविट के अंदर। ठीक है, अगर हमें इनका सही तरह से पता लग जाएगा तो फिर इनको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इनको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको स्टडी करके देखते हैं कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये है क्या चीज़। फिर उसके बाद रेविट में जाके मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इनको यूज़ करना है। इन रेविट ए व्यू इज़ ए वे टू डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट द मॉडल, यानी एक ऐसा व्यू होता है जिसमें आप अपने मॉडल को आप उसके अंदर दिखा सकती हैं। व्यू कैन बी 2D और 3D, यानी वो 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। एंड आर यूज टू क्रिएट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द मॉडल। और इस 2D से या 3D से आप जो आपका मॉडल होता है उसकी डिफरेंट जो है रिप्रेजेंटेशन जो है आप बना सकते हैं। व्यू एक्सटेंड रेफर टू द बाउंड्रीज ऑफ ए व्यू। ठीक है, व्यू एक्सटेंड का मतलब होता है कि जो बाउंड्रीज आपकी व्यू है उसको जो है वो बता रहा होता है कि बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, किस तरह की बाउंड्री है। डिफाइनिंग व्हाट इज विजिबल इन द व्यू, और ये भी डिफाइन कर रहा होता है साथ में कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आपको वाजिया हो रही है। यू कैन एडजस्ट द एक्सटेंट टू फोकस ऑन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द मॉडल, यानी इस व्यूज़ को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ताकि जितनी चीज़ें हमें चाहिए उतनी चीज़ें हम देख सकते हैं। क्रॉप रीजन आर यूज टू डिफाइन ए स्पेसिफिक एरिया। क्रॉप रीजन जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द मॉडल टू बी डिस्प्लेड इन ए व्यू, यानी जो व्यू एक्सटेंड होता है बेसिकली वो रेक्टेंगुलर बाउंड्री होती है और वो सारे व्यू को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन क्रॉप रीजन होती हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया को भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं और उसकी बाउंड्री ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर हो, उसकी डिफरेंट किसी जिगजैग बाउंड्रीज भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, क्रॉप रीजन आर यूज टू डिफाइन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द मॉडल टू बी डिस्प्लेड इन ए व्यू। क्रॉप रीजन कैन बी यूज टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया, यानी वो किसी खास एरिया पे आप फोकस कर सकते हैं, किसी खास एरिया को आप जाके दिखा सकते हैं। क्रॉप रीजन हेल्प यू कंसंट्रेट ऑन पार्टिकल पार्ट्स ऑफ द मॉडल, यानी कोई खास हिस्से जो है उनके ऊपर जो है आप कंसंट्रेट करके उनको आप जो है विजुअलाइज करवा सकते हैं या उनको दिखा सकते हैं। दूसरा, क्रिएट डिटेल व्यूज। फिर उसके बाद जो है आप डिटेल व्यूज भी बना सकते हैं। ठीक है, क्रॉप रीजन एनेबल यू टू क्रिएट डिटेल व्यूज ऑफ द स्पेसिफिक एरिया। जब आपने कोई भी क्रॉप रीजन से कोई भी एरिया जो स्पेसिफिक एरिया मार्क कर लिया होगा तो उसको हम उसकी डिटेल भी जाके उसको दिखा सकते हैं, उसका स्केल चेंज करके। इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय लिमिटिंग द व्यू टू ए स्पेसिफिक एरिया, क्रॉप रीजन कैन इम्प्रूव रेविट परफॉर्मेंस। इस तरह से रेविट की जो परफॉर्मेंस होती है ना वो बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है, और आप अपनी मर्जी के जो व्यूज़ होता है, जो अपनी मर्जी का एरिया होता है वो आप दिखा के उनको बेहतर स्केल पे बेहतर जो है डिटेल के साथ उसको जो है विजुलाइज करवा सकती हैं, यहाँ दिखा सकती हैं। ओके, वेयर टू यूज़ दम, हम इनको किस कहाँ पे यूज़ करते हैं। फ्लोर प्लान, यूज़ क्रॉप रीजन टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ए फ्लोर प्लान्स, यानी फ्लोर प्लान के अंदर हम जो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं उनके ऊपर इनको यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन व्यू जो होती हैं उसके अंदर हम एडजस्ट व्यूज एक्सटेंड एंड क्रॉप रीजन टू हाईलाइट स्पेसिफिक डिटेल इन ए सेक्शन व्यूज, और सेक्शन व्यूज के अंदर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इनके मुख्तलिफ डिटेल जो सेक्शन व्यू है उनके दिखा सकें। डिटेल व्यू यूज क्रॉप रीजन टू क्रिएट डिटेल व्यूज ऑफ द स्पेसिफिक एरिया, और क्रॉप रीजन हम इस्तेमाल करके आपके जो डिटेल व्यूज हैं उनके जो स्पेसिफिक एरियाज हैं उनको दिखा सकते हैं। क्रॉप रीजन कैन बी यूज टू क्रिएट फोकस व्यूज फॉर ए शीट, और शीट व्यूज जो होती हैं वो भी इसके जरिए से हम क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो व्यूज हैं किसी खास शीट की उसको एक्सटेंड किया जा सके या उसको दिखाया जा सके। उसके बाद अगर आगे चले जाएं तो आगे आपके पास है जो है क्रॉप व्यू वर्सेस जो है रीजन रेविट, यानी क्लियरली हम ट्राई करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में ये मुख्तलिफ कैसी हैं, ताकि
जो देखने वाला यूज़र है उसको अच्छी तरह से मालूम हो सके, उसे अच्छी तरह से पता लग सके कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन रेविट बोथ क्रॉप व्यूज़ एंड क्रॉप रीजन आर यूज टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ ए एलिमेंट इन ए व्यू। यानी ये दोनों चीज़ें तो ऐसे लगती हैं जैसे सेम ही होती हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या कर रही होती हैं, जो आपके एलिमेंट की विजिबिलिटीज होती है किसी की, वो किसी व्यू के अंदर उनको कंट्रोल कर रही होती हैं। बट दे सर्व स्लाइटली डिफरेंट पर्पजेज, लेकिन उनके जो पर्पज होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्रॉप व्यू में क्या होता है, ठीक है, क्रॉप व्यू में पर्पज, क्रॉप व्यू इज यूज टू डिफाइन द ओवरऑल बाउंड्री ऑफ ए व्यू, यानी तमाम जो बाउंड्री होती है, सारी जो मुकम्मल बाउंड्री है किसी भी व्यू को वो दिखाते हैं क्रॉप व्यू, ठीक है। डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग व्हाट इज विजिबल इन द व्यू, और ये डिटरमाइन करता है कि विजिबल कौन सी चीज़ जो है उस व्यू के अंदर जो है विजिबल है। एप्लीकेशन, क्रॉप व्यू एप्लीकेशन मतलब अप्लाई कहाँ होता है, क्रॉप व्यू इज अप्लाई टू द इंटायर व्यू, सारे व्यू के ऊपर अप्लाई होता है। एंड इट इज बाउंड्री इज डिफाइंड बाय द रेक्टेंगुलर, और इसकी जो बाउंड्री होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। दैट कैन बी एडजस्टेड, और वो जो बाउंड्री होती है वो आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्रॉप व्यू अफेक्ट द इंटायर व्यू, क्रॉप व्यू जो होता है आपका जो सारा व्यू होता है उसको अफेक्ट करता है। हाइडिंग एलिमेंट्स को हाइड कर सकता है आउटसाइड दी क्रॉप बाउंड्री, और जो क्रॉप बाउंड्री के बाहर जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनको वो हाइड कर सकता है। क्रॉप रीजन्स क्या होती हैं, उनका सबसे पहले पर्पज देखते हैं। क्रॉप रीजन यूज टू डिफाइन ए स्पेसिफिक एरिया विद इन ए व्यू टू बी डिस्प्लेड, यानी यहाँ तो हम ओवरऑल व्यू की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक उन्हीं व्यूज के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया हमने लेना है या स्पेसिफिक एरिया हमने देखना है, तो फिर हम क्रॉप रीजन में उसको जो इस्तेमाल करते हैं इसको देखने के लिए। विद इन ए व्यू टू बी डिस्प्लेड, अलाउइंग फॉर मोर प्रिसाइज कंट्रोल और विजिबिलिटी, ताकि विजिबिलिटी को बेहतर बनाया जा सके। और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, क्रॉप रीजन इज अप्लाई टू स्पेसिफिक एरिया विद इन ए व्यू, किसी भी स्पेसिफिक एरिया, मतलब कोई कंजस्टेड एरिया या किसी की डिटेल चाहिए, किसी की आपको ज़्यादा मजीद तफसील से आप देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ बाउंड्री कैन बी डिफाइंड बाय रेक्टेंगल और अदर शेप, लेकिन इसकी जो बाउंड्री होती है वो रेक्टेंगल भी हो सकती है और इसकी जिगजैग बाउंड्री भी हो सकती है, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर इसकी बाउंड्री हो सकती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्रॉप रीजन ओनली अफेक्ट द स्पेसिफिक एरिया, ये किस खास स्पेसिफिक एरिया को ही टारगेट कर रही होती हैं। अलाउइंग एलिमेंट्स आउटसाइड द रीजन टू रिमेन विजिबल, और जो बाहर वाली जो आउटसाइड द रीजन जो एलिमेंट्स होती हैं वो उनको अलाउ करता है रीजन टू रिमेन विजिबल, ताकि वो विजिबल ही रहें। की डिफरेंसेस क्या है, स्कोप, क्रॉप व्यू अफेक्ट द इंटायर व्यू, क्रॉप व्यू क्या करता है आपका जो मुकम्मल व्यू होता है उसको अफेक्ट करता है, वाल क्रॉप रीजन अफेक्ट स्पेसिफिक एरिया विद इन द व्यू, और क्रॉप रीजन जो होता है उसी व्यू के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया को जो है उसको व्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। बाउंड्री, क्रॉप व्यू हैज़ ए रेक्टेंगुलर बाउंड्री, क्रॉप व्यू के अंदर रेक्टेंगुलर बाउंड्री होती है, वाइल क्रॉप रीजन कैन हैव वेरियस शेप्स, लेकिन क्रॉप रीजन जो होता है उसकी मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, उसकी ज़रूरी नहीं कि उसकी बाउंड्री रेक्टेंगुलर हो, उसकी बाउंड्री जिगजैग भी हो सकती है और डिफरेंट शेप्स के अंदर भी हो सकती है। थर्ड पर्पस क्या होता है, क्रॉप व्यू इज यूज फॉर सेवरल व्यूज मैनेजमेंट, यानी क्रॉप व्यू आप बहुत सारे व्यूज की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाइल क्रॉप रीजन यूज फॉर डिटेल व्यू कंट्रोल, और जो लेकिन जो क्रॉप रीजन होता है वो एक किसी डिटेल व्यू कंट्रोल के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जिसमें अगर की डिफरेंसेस में हम गौर से देखें तो उसमें बड़ी वजाहत से मैंने लिख दी है कि जो क्रॉप व्यू होता है वो अफेक्ट इंटायर व्यू, वो पूरे व्यू को इंटायर व्यू को जो है अफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन वाइल जो क्रॉप रीजन होता है उसी व्यू के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया को जो है व्यू करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये तो चंद आपकी जो है ना इंट्रोडक्शन थी कि क्रॉप व्यूज़ और क्रॉप रीजन्स जो है कितनी कारआमद होती है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं और होती क्या है। देखिए, इस इंट्रोडक्शन देने का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी एक फाउंडेशन बन जाती है, आपकी एक बुनियाद बन जाती है, जिसकी वजह से आप आगे चल सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो है आगे बेहतर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। अच्छा, चलिए हम ना अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है रेविट आ गया है, ठीक है। और रेविट के अंदर जो है हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास लेवल 1 खुला हुआ है, ठीक है। लेवल 1 जो आपके पास हमारे पास मौजूद है, और हम अगर चले जाते हैं यहाँ पे हमारे पास एक शीट है A101। अगर हम A0101 को हम ले लेते हैं तो यहाँ पे देखें आपके जो है
शीट में जो क्रॉप रीजन आपके पास आ रहा है, ये देखिए क्रॉप रीजन आ रहा है, ठीक है। अब इसका ना मैं इफेक्ट भी आपको बताऊंगा, ये डायनेमिकली जो है किस तरह से जो है रिएक्ट करता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ इसकी बाउंड्री रेक्टेंगुलर बाउंड्री आ रही है और यहाँ तक इसकी बाउंड्री आ रही है, ठीक है। अगर मैं लेवल 1 में वापस चला जाता हूँ, मैं ऊपर जाकर लेवल 1 को क्लिक करता हूँ, ठीक है। लेवल 1 को क्लिक करके और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके एक कोई जो है वॉल लेता हूँ, एक यहाँ पे जो है एक वॉल बना देता हूँ, ठीक है। अब मैंने वॉल बना दी, ठीक है। अब वो जो क्रॉप रीजन जो था आपका जो था वो इतना सेंसिटिव होता है, इतना डायनेमिक होता है कि वो उसे फ़ौरन पता लग जाता है आपने कोई यहाँ पे एक चीज़ लगाई है, तो वो फिर उसको भी कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ पे आप चला जाऊँ दोबारा आपके पास ना A1 में फ्लोर प्लान में चला जाऊँ, ठीक है। और फ्लोर प्लान में जाके जो है मैं अगर उसको देखूं तो ये देखें उसने पहले आपका क्रॉप रीजन जो है यहाँ पे आपका जो यहाँ तक आ रहा था, इस जगह तक यहाँ तक आ रहा था, लेकिन आप देखें उसने दीवार को भी कवर कर लिया, ठीक है। तो वो खुद ही डायनामिकली बहुत सेंसिटिव होता है और अगर आपने कोई चीज़ भी लगा दी है तो वो उतना एक्सटेंड कर जाता है, उतना एक्सटेंड करके वहां तक चला जाता है जहाँ पे आपकी दीवार आ रही थी। अच्छा, इसकी इसकी वजूहत क्या होती हैं? इसकी वजूहत ये होती हैं कि जब आपने कोई भी शीट अपनी यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, ठीक है, तो आपकी जो क्रॉप व्यू है, क्रॉप रीजन है, उसको आपने फिक्स नहीं किया हुआ, ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, उसको आप फिक्स नहीं किया हुआ किसी जगह पे। यहाँ उसे चेक, यहाँ पे देखिए चेक हो रहा है, यहाँ पे चेक नहीं आपने किया। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो उसका डायनेमिकली जो है उसका बिहेवियर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ आप लगाएंगे, चाहे दूर लगाएं नज़दीक लगाएं, तो ऑटोमेटिकली व्यू जो होगा क्रॉप व्यू आपका, वो उसको जो है ना उतना एक्सटेंड हो जाएगा और उसको अपने अंदर जो है वो ले लेगा। अब इसमें ना अपने गौर से देखना मैं करने क्या लगा हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ना मैं फर्ज करें यहाँ पे जो है आपको बताया था मैंने कि अगर ये दोनों बॉक्स चेक ना हुए हों तो उसका बिहेवियर जो है डायनेमिक बिहेवियर जो उसका रेविट का आ रहा होता है क्रॉप रीजन्स के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखें क्रॉप व्यू को आपने देखना यहाँ से गौर से, ये दीवार आपकी पड़ी हुई है, ठीक है, और व्यू आपका यहाँ तक आ गया। लेकिन अगर मैंने क्रॉप व्यू सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो वो देखें देखें आपका व्यू कहाँ तक आ गया, ठीक है। उसको उसने इग्नोर कर दिया, उसने क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे जो क्रॉप रीजन है वो यहाँ तक ही चाहिए, ठीक है, वो यहाँ तक ही मुझे जो इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप अगर क्रॉप रीजन विजिबल भी दोनों ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप जो देखेंगे कि उसके अंदर आपके पास ना दो लाइंस आ जाती हैं, दो व्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था एक आपका जो है डिटेल व्यू होता है आपका, और एक आपका क्रॉप व्यू आपका वो डिटेल दिखा रहा होता है, और ओवरऑल व्यू जो दूसरा आपका व्यू एक्सटेंड होता है वो आपका ओवरऑल जो है वो आपको दिखा रहा होता है। अच्छा, इसमें ना एक और बिहेवियर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट करे इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका ना क्रॉप व्यू आपको नजर आना शुरू हो जाए, देखें नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। अब इसको ना मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, आगे लेके जा सकता हूँ, ठीक है, पीछे लेके जा सकता हूँ। इससे क्या होगा, क्रॉप व्यू को मैं छेड़ रहा हूँ, ठीक है, क्रॉप व्यू को मैं छेड़ रहा हूँ, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ और जो भी चीज़ है उसको मैन्युअली जो है मैं अंदर ले लूँ बाहर ले लूँ, या जितनी मुझे चाहिए उतनी जो है उसके अंदर मैं ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अगर क्रॉप व्यू को भी क्लिक कर देंगे, क्रॉप रीजन मैंने विजिबल किया था, ठीक है, क्रॉप रीजन विजिबल किया तो वो बाहर भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन जब क्रॉप रीजन आपने क्रॉप व्यू मैंने किया तो फिर उसके बाद वो जो बाहर वाला हिस्सा वो नज़र नहीं आएगा, और जब ये वाला व्यू है ये फुल्ली एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद जो आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ नज़र आएगी जितनी आपके उसके अंदर आपको जो है नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं, देखें अगर फर्ज करें इस क्रॉप रीजन को मैं जो है यहाँ पे ले जाता हूँ तो देखें आपका इतना व्यू नज़र आ रहा है, इतना व्यू आपको नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं और इसको ले जाऊँ तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे बाहर ले जाऊँ और ऊपर वाले एरिया से मैं नीचे लेके आऊँ तब भी देखेंगे उतना व्यू उसने काट दिया, ठीक है। नीचे वाले को मैं ले लिया तो तब भी उसने देखा इतना व्यू काट दिया, अगर मैंने यहाँ लिया तो यहाँ इतना व्यू काट दिया। बेसिकली इसका बहुत फ़ायदा होता है कि आप कोई भी चीज़ जो होती है उसको डिटेल के अंदर जो है दिखा सकते हैं किसी व्यू को, ठीक है, ताकि जो देखने वाला ड्राइंग पढ़ने वाला उसको अच्छी तरह से डिटेल नज़र आए और उसको जो है तफसीर जितनी भी तफसीर चाहिए वो उसके पास सारी उसके पास मौजूद हो। अब इसमें देखें मैं ना आपको एक और एग्जांपल जो है इसमें दिखाता हूँ आपको। फर्ज करें यहाँ पे चले जाए तो यहाँ पे देखें आपका जो ट्री है ना, आपको देखा यहाँ से आपको ट्रिम हुआ नज़र आ रहा है, यानी क्रॉप हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है।
तो अगर फर्ज करें जो है मैं दोनों को अनचेक कर देता हूँ, यहाँ पे क्रॉप व्यू को भी कर देता हूँ, ठीक है, और क्रॉप विजिबल को भी कर देता हूँ। अगर इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या सूरत हाल है, और अगर मैं इसको कर देता हूँ तो फिर क्या सूरत हाल होगी, ठीक है। जैसे मैं इसको करूँगा ना, इसको जो है इसको करूँगा, तो आप देखेंगे कि आपके पास ना सारा जितना भी आपके पास, यानी जब मैं क्रॉप रीजन विजिबल करता हूँ तो सारा पूरा आपके पास ना सारा उसके अंदर सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं जो है इसमें करता हूँ, ठीक है, तो फिर वो उतना हिस्सा नज़र आता है जितना वो क्रॉप हुआ हुआ है, ठीक है ना, उतना। तो इसको बाद में मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, देखिए मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप जो चीज़ें हैं ना अपनी उनको एडजस्ट कर सकती हैं, उनको जो है मैनिपुलेट कर सकती हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने क्रॉप विजन व्यू को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास ना जो जो आपके पास जो मॉडल नज़र आ रहा है या जो व्यू आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर आपको कुछ भी जो है नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इसको क्रॉप रीजन विजिबल करूँगा तो वो आपकी क्रॉप रीजन जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद उसको आप एडिट भी कर सकती हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं सिर्फ जो है क्रॉप रीजन को विजिबल रखता हूँ तो फिर देखें आपके पास सारा जो है, जैसे मैंने पहले प्लान में भी आपको दिखाया था कि जो है क्रॉप रीजन विजिबल होती है तो वो सारा प्लान जितना भी है वो डायनामिकली उसके अंदर सारा उसको ले लेता है, उसको कवर कर लेता है, ठीक है। इस तरह सारी चीज़ उसके अंदर आ जाती है। अच्छा, इसमें ना क्रॉप रीजन जो होती हैं वो, जैसे मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो ज़रूरी नहीं होता कि वो जो है क्रॉप व्यू तो हो सकते हैं, लेकिन क्रॉप रीजन जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि रेक्टेंगुलर हो, ठीक है। जैसे मेरे पास एक यहाँ पे एक मिसाल है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक व्यू है, ठीक है, तो ये मेरे पास जो है क्रॉप रीजन है, ठीक है। क्रॉप रीजन को मैं जाके ना ऊपर एडिट कर सकता हूँ, इसका प्रोफाइल एडिट कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने इसका प्रोफाइल एडिट किया, यहाँ पे लाइन लगाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रीम गया, ट्रीम एंड एक्सटेंड में गया, यहाँ पे ट्रीम एंड एक्सटेंड मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है, ओके कर दिया। तो अब देखें वो जो है एक और शेप उसकी आ रही है, ठीक है ना। तो मैं इसकी शेप जो है ना चेंज कर सकता हूँ, क्रॉप रीजन जितनी भी होती हैं मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। चेंज करके मैं उस तरह से जिस तरह का मुझे चाहिए उस तरह की मैं जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जो है उस तरह से उसको शक्ल को चेंज कर सकता हूँ, और फिर मेरा व्यू जो है उतनी उसी शक्ल के अंदर आपको जो है ना उस तरह का नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद ना आप कस्टमाइज़ भी कर सकती हैं, ठीक है। जो कॉलआउट्स आपके होती हैं ना, जो आपको उसको कस्टमाइज़ भी आप कर सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप कस्टमाइज़ किस तरह से जो है करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके ना क्रॉप व्यू की अनचेक कर दिया, बॉक्स को क्रॉप रीजन कर दिया, तो मेरे पास पूरा प्लान आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर व्यू में जाऊँ ऊपर जाके मेरे पास यहाँ पे कॉलआउट है, यहाँ पे स्केच है, ठीक है, तो मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा ली, ऐसे लाइन लगा दी, ऐसे लाइन लगा दी, ऐसे लाइन लगा दी, ऐसे लगा दी, ठीक है, ऐसे लगा दी, और ऐसे करके मैंने जो है ना शेप कोई बना ली, ठीक है। उसके बाद ना इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब जो है मेरे पास ना एक कॉलर बन के आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉलर है उसको मैं जो है यहाँ पे नीचे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम जो है दे सकते हैं, इसका नाम क्या है, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। उसको डबल क्लिक करें, आप जब डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको उतना ही व्यू जो है आपको नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका व्यू है ना उतना ही नज़र आएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एनोटेशन क्रॉप भी आपकी भी होगी, एनोटेशन भी क्रॉप कर रहा है आपका, ठीक है। क्रॉप रीजन भी विजिबल हो गया, क्रॉप व्यू भी आपका विजिबल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ ऑफ, तो देखिए सारा आपके पास विजिबल हो जाता है ना क्रॉप व्यू, ठीक है। तो क्रॉप व्यू बड़ा होता है, हायरार्की में अगर देखें तो क्रॉप व्यू बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉप जो है एनोटेशन करें तो आपके पास वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपके पास वो शक्ल जरूर नज़र आएगी, लेकिन आपकी बाउंड्री जो है क्रॉप रीजन जो आपने किया हुआ था उसकी जो बाउंड्री थी वो आपके पास नज़र नहीं आएगी। इसको क्लिक करेंगे तो बाउंड्री भी आपके आ जाएगी, ठीक है। और एनोटेशन जो आपकी एनोटेशन है वो उसके लिए होता है कि जो एनोटेशन आपके लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखी हुई है, तो वो भी आपकी जो है साथ में वो भी उसकी क्रॉप करनी है कि नहीं करनी, वो भी साथ आपकी जो है ना वो भी आ जाए। तो ये थे बेसिकली हमने तीन चीज़ें की, बल्कि दो चीज़ें मेजरली हमने डिस्कस की हैं। क्रॉप व्यू है और एक क्रॉप रीजन है। क्रॉप व्यू है हायरार्की में टॉप पे आ रहा होता है, और क्रॉप रीजन उसके नीचे आ रहा होता है, क्योंकि क्रॉप व्यू में जो है जो क्रॉप रीजन होता है वो क्रॉप व्यू के अंदर जाके आप डिफरेंट जो है एरियाज को जो है हाईलाइट करते हैं, डिफरेंट एरियाज की डिटेल आप दिखाती हैं। तो क्रॉप व्यू टॉप पे, फिर उसके बाद क्रॉप रीजन, उसके बाद
ठीक है। और उसमें जो है आप जाके जो शक्ल्स होती हैं उसकी या बाउंड्रीज होती हैं उसको कस्टमाइज भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो रेक्टेंगुलर हो, वो जिगजैग भी हो सकती है, किसी और शक्ल के अंदर भी हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये आज की एक्सरसाइज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस लिहाज से कि डिफरेंट दोनों क्रॉप व्यू क्या होती हैं, मतलब वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाती हैं और किस तरह से जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। मेरे वीडियो पे ज़रूर कोई ना कोई कमेंट दिया कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे अगर इसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है तो मैं और इसे बेहतर बनाऊंगा, ठीक है। और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी जो पैगाम है ये वाला पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।